हेलो दोस्तों। तो भाई आज आपका फिगर एनालॉजी का टॉपिक है और इतने बेहतरीन सवाल आज मैं लेकर आया हूँ, गजब गजब सवाल जो आपके पेपर में सिर में दर्द कर देते थे, अब आप एग्जामिनर के सिर में दर्द कर दोगे इतने आसानी से करके। ठीक है, तो भाई आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका है ये रहा, और ये सवाल आपका जब भी आता है तो बच्चा क्या करना कोशिश करता है यहाँ से कि भाई वो पहले से दूसरे को जज करने लग जाता है कि इससे ये कैसे बना, और फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, और फिर करने लग जाता है आंसर। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, पहले से दूसरा तो बन गया लेकिन दूसरे से तीसरा बन ही नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने जो पढ़ा होगा नंबर एनालॉजी को, तो कुछ इस प्रकार वहां पर आता था आपका सवाल। ठीक है, अब सवाल में कुछ ऐसा रहता था कि आपका ए से बी जो लॉजिक है वही सेम लॉजिक आपका सी से डी लगेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा 4 से आपका 16 बना है, तो बताओ 9 से क्या बनेगा। तो ऑप्शन में अगर 81 है तो वो बन जाएगा आंसर। रीजन है 4 का ये स्क्वायर है तो ये 9 का स्क्वायर होगा। समझ में आ गया, तो स्क्वायर वाला लॉजिक था। तो सेम उसी प्रकार, लेकिन यहाँ तो ये 5 डब्बे हैं, आप 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे हैं। तो अब क्या करें, तो आपने कहा अब करेंगे पहले वाले को हटाकर। यहां से देखते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो आपका पहले से जैसे दूसरा बना है सेम उसी लॉजिक से तीसरे से चौथा बनेगा। तो चेक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं इसको। आपने कहा यहाँ पर है क्या से उल्टा ट्रायंगल, तो उल्टा ट्रायंगल कहाँ गया, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो सेम ये स्क्वायर होगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में बीच में स्क्वायर है, तो आपने कहा बीच में स्क्वायर ये 2 ऑप्शन में है, तो ये तो कट हो गए दोस्तों। तो आपने इनको कट कर दिया। अब उसके बाद देखो इन दोनों में सेम क्या है, तो सेम बाकी सब कुछ है इसको छोड़कर, यानी बीच वाले अल्फाबेट को छोड़कर। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर डी है। अब आप देखो जो पहले से दूसरा बना है तो उसमें स्टार आया है, क्या पहले वाली आकृति में कहीं पर स्टार है, आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा आपका सिंबल लिया गया जो पिछले वाली आकृति में नहीं था। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसा सिंबल लेंगे। तो मुझे बताओ सी या डी में से कौन सा ऐसा है जो आपका पिछली वाली फिगर में नहीं था। तो आपने कहा डी तो हमें दिख रहा है, तो डी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो डी नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई एकदम। बिल्कुल इसी प्रकार इसी पैटर्न से क्या करना है, पहले वाले डब्बे को काट दो। अब देखो यहाँ से दूसरे को तीसरे से मैच कराओ, सेम उसी पैटर्न से चौथे को 5वें नंबर से मैच करा दो। क्लियर है बात एकदम। चलो अगला देखते हैं क्या हमने सीखा। तो हमने देखा यहाँ से पहले वाले को कट कर दो क्योंकि 5 हैं डब्बे। अब देखो दूसरे से तीसरे को देखना था। आपने कहा एस आ गया यहाँ पर और आपका ये एरो आ गया ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर एस आ गया ऊपर से नीचे और एरो आ गया नीचे से यहाँ पर ऊपर। तो सेम उसी प्रकार यहाँ से जो डी है तो डी बीच में आ जाएगा, और जो ये आपका जेड है जेड ऊपर चला जाएगा। तो डी जेड कहाँ पर बीच में है, इसमें है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी आंसर हो गया। देख पा रहे हो कितना सरल हो गया आपके लिए सवाल। पहले जो बिल्कुल आप देखते थे कि सर पैटर्न ही फॉलो नहीं हो पा रहा, कुछ क्या करा जाए, कुछ ऐसा टॉपिक ऐसा कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दो जिससे क्लियर हो जाए, तो अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने कहा इसको काटने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या मिला भाई, ये जो आपका स्क्वायर है ये दूसरे नंबर पर चला गया, तो सर्किल भी कहाँ चला जाएगा, दूसरे नंबर पर। तो उसके बाद आपने कहा जे आपका क्या है, सर्किल है, ये कहाँ पर चला गया, तीसरे नंबर पर। तो ये हार्ट भी कहाँ चला जाएगा, तीसरे नंबर पर चला जाएगा। तो आपने कहा ऐसा किस में हो रहा है कि जीरो बीच में, तो जीरो बीच इन दोनों में नहीं है तो कट हो गए भाई। तो जीरो के बाद हर्ट है तो ये तो आपका आ गया। तो कहाँ पर चेंज हो रहा है अब, आपने कहा ये 3 और ये एफ। तो यानी हमें इसको देखना है, ये हर्ट कहाँ से मिला, तो आपने कहा नीचे से आया है, नीचे से इस पोजीशन पर आया है। तो सेम इसी पोजीशन से आप एफ को यहाँ पर लिखोगे तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। इसमें एफ है या इसमें एफ है, तो आपने कहा डी में एफ है, तो आंसर हो गया दोस्तों डी। समझ में आ गई बात। चलो अगला देखते हैं। अगला हमने देखा कि इसको काटकर क्या मिलता है, डी को हमने देखा कहाँ बनते हुए, इधर चला गया, तो डी कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यू कहाँ आ गया, तो आपका सॉरी वी कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो वी नीचे आ गया तो स्टार भी कहाँ पर आ जाएगा, स्टार यहाँ नीचे आ जाएगा। तो डी और स्टार, डी स्टार इसमें नहीं, डी स्टार इसमें नहीं, डी स्टार इसमें है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ये भी कट हो गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। सबको क्लियर हो रही है बातें भाई। चलो अगला देखते हैं। तो ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये चतुर्भुज अगले में जाकर क्या हो गया, एकदम खाली हो गया, फिर भर गया, फिर अगले में क्या जाएगा भाई, यहाँ पर खाली होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सॉरी कहाँ पर कर रहे हैं, नीचे की तरफ भाई, क्योंकि इससे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा।
तो अब ऐसे में आपने देखा खाली वाला किस में है, बी और डी में है, तो सी और ए तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, सी और ए तो आपका कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आपका इसकी पोजीशन को। तो आपने कहा पहले ये इस प्रकार है, फिर नीचे आया तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार यहाँ पर रोटेट होकर आ गया। अगली बार गया तो ये फिर से ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो अगली बार इसकी पोजीशन बन गई ये इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो जाएगा वो कैसे बनेगा, तो ये 90 डिग्री फिर रोटेट हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है ये इस तरीके से है, तो 90 डिग्री का मतलब है अब इस तरीके से हो जाएगा तिरछा ही, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बनने वाला है। तो आप मुझे बताओ ये वाली आकृति यहाँ पर आने वाली है, तो ऐसा किसमें है कि नीचे आपका ये हो और ऊपर इस प्रकार की आकृति हो, तो डी ऑप्शन में आपका है, ना कि बी में है। समझ में आ गई भाई बात। चलो अगला देखते हैं। अगले में आपने कहा ये आपका एक तरह से स्क्वायर 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 और स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इस बार सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर आ गया। तो ये किस किस ऑप्शन में है, ए और डी में है, तो दो ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, अब आपने कहा पहले ये आपका जिसका ये चोंच सी है ये कहाँ जा रही है, पहले इधर, अब ऊपर, अब कहाँ जाएगी भाई, साइड में जाएगी। तो ये तो इधर को चल पड़ी, तो ये तो गलत हो गया डी आपका, तो आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। समझ में आ गई बात एकदम। चलो अगला देखते हैं भाई। ये आपका पैटर्न क्या कर रहा है भाई, ये तो इसी तरीके से देख लो कि एक भरा हुआ है एक खाली है, एक भरा हुआ है एक खाली है, तो इस प्रकार ये चलता जा रहा है। तो भाई इसमें ऐसे बस सी और डी आपका बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं, पहले इधर का भरा हुआ था, फिर इधर का खाली हुआ, फिर इधर का भरा हुआ, फिर इधर का खाली, तो अगला क्या होगा, इधर का भरा हुआ। तो यानी इधर से भरा हुआ बस बी में है, सी बी कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलो अब ये फिर से आए, तो इसमें क्या करना है, पहले वाले को उड़ाकर देखो जरा, डी कहाँ चला गया, डी नीचे आ गया, तो इसका मतलब पी भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी नीचे किस में है, तो पी नीचे इन दो में नहीं है, तो आंसर अभी ये दोनों हो गए। अब इसमें देख लो यहाँ पर डी है और यहाँ पर 8 है, तो इस पोजीशन पर ये बी कहाँ से आया, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से आया, तो बिल्कुल बीचों बीच से 8 है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है भाई, बी फॉलो कर रहा है। समझ में आ रही है भाई बात सबको। इसी प्रकार पेपर में करोगे तो पेपर बिल्कुल हो जाएगा मजेदार। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक इसी प्रकार देखना, कुछ लॉजिक और अच्छे आने वाले हैं तो उनको भी बराबर करेंगे इसी प्रकार। तो आपने कहा यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या है, इसमें आगे क्वेश्चन मार्क ही पूछ रहा है एक तरह से कि अगला नंबर क्या होगा। तो स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो अगला स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर किस में है भाई, इन दोनों में है, तो ये तो कट हो गए। चलो एरो ऊपर एरो नीचे, एरो ऊपर एरो नीचे, तो एरो ऊपर, तो ऊपर आएगा, तो ये भी कट हो गया। आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या हुआ भाई, फिर से पहले वाले को हटा सकते हो आप। आपने देखा ये जो है आपका स्क्वायर जो 5 खाने वाला है, एक तरह से प्लस कह लो, जिसमें प्लस है, तो प्लस कहाँ पर आ रहा है भाई, जरा ध्यान से देखो, ये भरा हुआ पार्ट जो है नीचे आ गया बिल्कुल, तो प्लस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने कहा ये जो आपका वी टाइप आपका ट्राइंगल है वो किधर आ गया, वो साइड में आ गया, तो इसका मतलब क्रॉस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्रॉस आपका इधर आ गया, तो क्रॉस और प्लस, तो क्रॉस प्लस इसमें नहीं, क्रॉस प्लस इसमें नहीं, इन दोनों में है। इन दोनों में चेंज क्या है, इधर यहाँ पर ही देख लो। चलो नीचे वाले को, नीचे वाला जो है ये क्रॉस कहाँ से बना, बिल्कुल बराबर से बना। ठीक है ना, तो बिल्कुल बराबर से क्या बनेगा भाई, उल्टा ट्राइंगल बनेगा ये इस प्रकार वाला। तो ये किसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। अगले में क्या है, तो अंदर 5 आपके स्टार दिखाई दे रहे हैं, आपको विजिबल होंगे तो भाई बताना। ठीक है, ये 5 आपके विजिबल मतलब ये स्टार है। अगले में क्या हुआ, 4 है और एक बाहर चला गया। अगले में क्या है, 3 है अंदर, 2 बाहर चले गए। अगले में 2 है अंदर, 3 बाहर चले गए। तो फिर अगले में क्या होगा, 1 अंदर होगा, 4 बाहर चले जाएंगे। ठीक है, 4 आपके बाहर चले गए, तो ऐसा किस में है, तो 4 बाहर चले जाने में ये कट हो गया है, बाकी सब में है। अब आपने कहा यहाँ पर है आपका ये, अब ये 90 डिग्री इधर आ गया, फिर 90 डिग्री इधर चला गया, 90 डिग्री इधर चला गया, तो अगली बारी किसकी है, इधर की तरफ की है। तो इधर की तरफ में ये भी ऑप्शन उड़ गया। अब आते हैं इसमें और इसमें। तो आपने कहा यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो अगली बारी किसकी होगी भाई, सर्किल की होगी। तो ट्राइंगल वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। समझ में आ रही है बातें भाई। चलो अगले में देखते हैं। अगले में हमने कहा कि यहाँ पर अगर आपका ये जो सर्किल है ये कहाँ गया भाई, बीच में आ गया, तो इसका मतलब है ये जो आपका हेक्सागन है ये कहाँ चला जाएगा, ये भी बीच में आ जाएगा भाई। और बीच में आने का मतलब है इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो सिर्फ बी में है, तो ये भी कट हो गया। ठीक है आंसर भाई, चलो बी आंसर यहाँ से करेक्ट हो गया।
अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, पहले को काट कर देखो, इसमें ट्राइंगल कहाँ चला गया, नीचे आ गया, तो ये एल कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, सॉरी ट्राइंगल कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना, तो एल कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ नीचे आ गया। उसके बाद एरो देखा तो एरो बराबर में चला गया, तो एफ भी कहाँ चला जाएगा, बराबर में, तो भाई एफ एल, तो एफ एल किस में है, एफ एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। समझ में आ गई बात भाई सबको। चलो उसके बाद हमारा फिर से अगला सवाल, तो इसको फिर से काट दिया, तो काट दिया तो भाई कहां से चलेगा भाई, आपने कहा एल, एल से कहा भाई, बीचों बीच चला गया, तो इसका मतलब है वी भी कहाँ चला जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, तो वी बीच में कहां पर है, तो वी बीच में 3 में है, तो एक तो चलो उड़ ही गया हमारा, ठीक है। अब देख लो इसमें चेंज क्या है, L6 और आपका स्क्वायर, तो इसका मतलब है इस पोजीशन पर देखो, पहले पोजीशन पे ये जो स्क्वायर आया है कहां से आया, ये यहां से आया, तो यहां से कौन आएगा भाई, 6 आएगा, तो 6 यहां से आया, तो 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये है, ये दोनों खत्म हो गए, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई कमेंट में लिखकर बताओ कि बहुत अच्छा लग रहा है सर। और दूसरी बात, जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसको उन बच्चों तक जरूर पहुंचाया करो जो इसके असली हकदार हैं। असली हकदार का मतलब है जो चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले भाई, ठीक है। आप ही लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और उन बच्चों तक पहुंचाओ जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है। चलो अगला यहाँ से काट दिया, इसको चेक कर लो भाई, पी से पी बराबर में ही है, तो पी से पी क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, तो पीस में पीस में पीस में भी है, तो एक ऑप्शन तो चलो हटा ही हमारा। अब देख लो T3O, तो बीच वाले नंबर से हम एलिमिनेट कर सकते हैं जल्दी से ऑप्शन, तो बीच में ट्राइंगल कहाँ से आया, बिल्कुल साइड से आया, तो साइड से हमें कौन मिलेगा भाई, टी मिलेगा, तो टी आपको यहाँ आना चाहिए था, टी कौन से ऑप्शन में है भाई, ए में है, बात खत्म। चलो ठीक है, खटैक, बात खत्म, खटाखट खटाखट, ठीक है। चलो अगला भाई, अगला आपने देखा DLB ट्राइंगल, तो भाई ये आपने डी देखा कहाँ चला गया, सेकंड नंबर पर, तो भाई ये बी कहाँ चला जाएगा, ये भी सेकंड नंबर पर आ जाएगा, बी सेकंड नंबर पर किस में है, सब में ही है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले वाला ज्यादातर में बदल रहा है, चलो पहले वाला बदल के देखते हैं। एल कहाँ से आया, दूसरे नंबर से आया, तो दूसरे नंबर से क्या मिलेगा, 6, तो 6 किस में है, नीचे के 2 ऑप्शन में है, तो ऊपर के तो कट हो गए। अब चेक कर लो 6BTD 6BTD, ये भी सेम है, ये अब अंतर आ रहा है इसमें, तो 9 और 3, तो आपने जैसे देखा यहाँ पर ये जो 3 आया है ये कहाँ से आया, बिल्कुल बाजू से आया, तो ये पे 3 कहाँ से आएगा, बिल्कुल बाजू से आएगा, तो 3 वाला सही होगा या 9 वाला, तो आपने कहा 3 वाला सही होगा। समझ में आ गई बात भाई। चलो पेन पेपर भी नहीं उठेगा अगर प्रैक्टिस हो गई इस प्रकार, समझ में आ रही बात। चलो अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, थोड़ा विजिबल करा देते हैं, ये ए है, तो ए से ट्राइंगल है, ये 2 है, ये आपका डी है, तो ये ट्राइंगल, ये डी, ये सी और ये 2, ठीक है। अगले में 2, ये सी, ये डी और ये ट्राइंगल, तो अब यहां से देखो इसको तो काट नहीं था, ट्राइंगल जो है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो ट्राइंगल कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो आपका सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सी और ट्राइंगल, तो सी और ट्राइंगल किस में है, सिर्फ पहले वाले में है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई, पहले वाला, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, तो ये तो अल्टरनेटिव ही आपको दिखाई दे रहा है कि स्टार और वो भी भरा हुआ सर्किल, स्टार भरा हुआ सर्किल, और यहाँ पर भी स्टार भरा हुआ सर्किल, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है भाई, डी बैठ रहा है। तो कभी कभी सीजल इतने आसान सवाल भी दे देता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही मुश्किल हो जाता है स्कोर बढ़ना, ठीक है भाई। पेंटागन में एक आपका शीर्ष होता है जो बेस के बिल्कुल सामने दिखाई देगा, ठीक है ना, तो वैसे तो हर जगह दिखता है ऐसे, तो एक तरह से ये शीर्ष हो गया आपका, ठीक है। तो वो अब कहाँ चला गया भाई, साइड में चला गया, अब वो कहाँ गया, वो नीचे आ गया, अब वो कहाँ गया भाई, तो आपने देखा वो साइड में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो एक चीज नोटिस करके, ये बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगली बारी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, ये रहा, आपने कहा ये रहा, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 तो कट हो गए भाई। चलो अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि आपका पहले जो वर्टेक्स के पास भरा हुआ सर्किल, वर्टेक्स के पास खाली सर्किल, वर्टेक्स के पास आपका भरा हुआ सर्किल, फिर खाली सर्किल, तो अगली बार क्या होगा भाई, भरा हुआ सर्किल होगा, तो वो आपका ए में है या बी में है, तो आपने कहा वो ए में है, नहीं सॉरी बी में है, ए में नहीं, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया, ठीक है भाई। दोस्तों समझ में आ रही है बातें सबको। चलो अगला पहला काट दो, अब चेक करो यहाँ से, आपने कहा 3 कहाँ गया, बीच में, एफ कहाँ जाएगा, बीच में,
तो बीच में f किस में है भाई, तो 2 में आ गया, तो ये तो 2 उड़ गए। तो अब इसमें चेक कर लो क्या है भाई, ऊपर की लाइन सेम, ये भी सेम, तो यहाँ पर ये x, यहाँ पर ये t, इनको चेंज कर दो जरा, x और t। तो इस पोजीशन पर यानी यहाँ पर ये t कहाँ से आया, नीचे से आया, नीचे से कहाँ की तरफ, इधर की तरफ, तो x यहाँ से जाएगा इधर की तरफ, तो यहाँ पर आ गया x। तो इस ऑप्शन में x है या इसमें, तो आपने कहा ए ऑप्शन में है, तो आंसर क्लिक हो गया तुरंत। क्लियर है बात भाई। अगला अगला है बी, तो पहले वाला हटा दूं क्या इसमें, चलो हटा दिया आपके कहने से। उसके बाद मैंने कहा आपका सर्किल नीचे आता है तो स्टार कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। स्टार नीचे आने का मतलब है 2 ऑप्शन खुल गए और 2 हट गए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कि ये दूसरे नंबर पर एस कहाँ से आया, ये बिल्कुल बराबर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब आपका बी जो है वो बराबर में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो मुझे बताओ इसमें बी बराबर में है या इसमें है, तो आपने कहा इसमें है, ये बी गलत हो गया, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है, एक आपका फिर से पेंटागन आ गया, और ये पेंटागन जो है बिल्कुल आपको एक आकृति दिखा रहा होगा जिसमें आपको फील आ रहा है क्या कि एक तरह से जो शेड्स मैंने अभी बताया था जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाली आकृति किस किस में है, तो आपने कहा एक तो इसमें है, एक इसमें, ये 2 तो कट हो गए। चलो अब इसमें देखो, एरो बिल्कुल वर्टेक्स से अगले नंबर पर, वर्टेक्स से अगले नंबर पर, वर्टेक्स से अगले नंबर पर, वर्टेक्स से अगले नंबर पर होगा, तो अगले नंबर पर तो है, लेकिन इसमें तो एरो पूरा कंप्लीट है ही नहीं, इतना सही है, तो इसका मतलब है ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या है, ए है दोस्तों। समझ में आ रही है बातें भाई। चलो अगला अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर पहले को हटा दूं तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि 2 कहाँ गया, नीचे गया, तो डी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो 8 है वो कहाँ चला गया भाई, वो बीच में आ गया, बीच में आ जाता है, तो यानी ट्रायंगल कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ट्रायंगल और डी, ट्रायंगल डी नहीं है, ट्रायंगल डी नहीं है, ट्रायंगल डी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। समझ में आ गई बात भाई। चलो ये सवाल पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अगले में क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 और 1 5। ऐसा किस में है, तो आपने कहा बी ऑप्शन में है। क्लियर हो गई बात भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये कह रहा है कि अगर इसको हटा दूं तो यहां से ओ बना बिल्कुल जस्ट नीचे, तो 2 जाएगा बिल्कुल नीचे, 2 नीचे गया, तो यानी ये ऑप्शन कट है और ये ऑप्शन कट है। अब 6 ये, तो दूसरे नंबर को चेक कर लेते हैं क्या हो गया। तो यहाँ से जो आर बना है ये कहाँ से गया है भाई, ये नीचे से यहाँ की तरफ गया है, तभी तो आर यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब टी यहाँ से जाएगा यहाँ पर। तो इस ऑप्शन में, तो मुझे बताओ टी इसमें है या इसमें है, तो आपने कहा यहाँ से हट गया टी इस ऑप्शन में, तो ए आपका बिल्कुल सही हो गया। मुझे लगता है कि अगर ये सवाल आपने प्रैक्टिस करे मेरे साथ तो बहुत अच्छे से पेपर में से हैंडल भी कर लोगे, ठीक है ना। और अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है बाकी सारे, तो चैनल से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, ताकि ये वीडियो मैं आप तक बराबर पहुंचाता रहूं, और आप करते रहो प्रैक्टिस, स्कोर करो और पेपर निकाल कर आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।